ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक मिनट दूल्हे की नाक कौन खींचेगा? वो रस्म तो सास करती है। सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं मिस्टी, बहुत अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया। अब रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही। और अगर अभी मैंने नाक नहीं खिंचवाई तो नायरा आगे चल के मेरे कान जरूर खींचेगी। सर प्लीज। थोड़ा धीरे से खींचना सर, अगर नाक लाल हो गई तो पूरी शादी में जोकर बन के घूमूंगा। आजा 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 दिल बलिहारी ज्यादा बस जो कल तक पर आए। चलिए अब ये रस्म पूरी कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है? आपकी बहन की शादी मुझसे हो रही है, किसी सीढ़ी से नहीं। सही कह रहे हैं किट्टू, कुछ ज्यादा ही ऊपर लगाया आपने। देखो मेरी बहन को लेने आया, मैं भी तो देखूं कि उसे प्यार करते हो भी कि नहीं, और उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो देखिए। चलिए कम ऑन कार्तिक। भैया भैया भैया। कर ले गए। बड़ी प्रैक्टिस की है इसने बाथरूम में। वो दरवाजे के ऊपर एक बार भी लगाया हुआ था इसने। ये लटकता था, इसे अपने बाप से भी लंबा होना था। तुम्हें बोर करता रहता हूँ आजकल वो बातें बता के जिनसे तुम्हारा लेना देना ही नहीं है। सॉरी। यार नीचे कर दो ना पापा प्लीज, आप उनकी साइड मत लीजिए। हाँ कर दे। मामा जी आकर बोलिए, ये हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ ले लो मजे, कोई बात नहीं। समय समय परेशान करने का नहीं, मस्ती करने का इरादा था। चल हो जा शुरू। और आप भी आइए, प्रधारिया। थोड़ी कम दिखाओ चुन्नू मंगू, ज्यादा लड़के वाले बने ना खा के फेंक दूंगी यहाँ से, समझे? बचपन की कहानी सच हो गई मम्मा। मीनक अपनी प्रिंसेस को लेने आ गया है। इतने सारे साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और अभी भी तो टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। बस अभी कोई वरमाला के लिए बुलाने आ जाएगा, उसके बाद फेरे, फिर विदाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास।
दुल्हन कितनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू कृष्णा जी, नायरा को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। दादी, 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 ये क्या था? जीजे हमें भी तो महत्व बताइए ना इस रस्म का। हाँ जी प्लीज। हमारे पोते और उसके पत्नी के आसपास की आने वाली सभी बलाएं हमने काट दी। अब इन्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। और तो और बीते समय की कोई बुरी याद या आने वाले समय का पूरा विचार कोई अब इनके बंधन को तोड़ नहीं सकता। जब तक इन दोनों को आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है, इन्हें नजर लग ही नहीं सकती है। जी एक बात और, ये रस्म है बड़ी प्यारी। हाँ दादी, आप भी बहुत क्यूट लग रहे थे रस्म करते हुए। चलिए अब वरमाला की रस्म करते हैं। हाँ जी पापा, चल। चलो बेटा शुरू करो। देख बेटा, इज्जत का सवाल है, गले में ताले मत देना। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। करो ना कुछ। अरे चलो। एक बार, सॉरी सर। इतनी आसानी से तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कुछ, और एक लास्ट। हमारी भी बारी आएगी। ये गलत है, ये चीटिंग है। Come on, Chachu. Chachu, come on. Come on. Come on, Naira. 1, 2, 3, go. से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के
फिर भी धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है। सांसें वही है दिल की, सरगम नहीं है, सरगम नहीं है। रे 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 पा म ग ग म रे नि सा प नि सा 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 गा म प नि प ग ग म रे सा। ऐसे कभी ना पहले धड़का था ये दिल, धड़का था ये दिल। हाँ प्यार में इस दिल की हालत नहीं है, हालत नहीं है। महका महका तन मन है, ये कैसी नई लगन है। साथी जब साजन बन जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैसी हो मिस्टर शिकी? रेडी हूँ मीना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्षुकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानवल्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं। अब आप दोनों बैठ जाइए। कुछ कुछ रस्में और संस्कार हमारे पंडित जी ही करेंगे और कुछ कुछ हमारे। बाकी दोनों मिलके करवा लेंगे। जी जी जरूर, अच्छा ही है ना, मंत्रों की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी इससे। हमें कोई आपत्ति नहीं। सबसे पहला संस्कार पानी ग्रहण का होता है, वो कौन करेगा? हम दोनों ही कराएंगे। लगन की बाकी विधियों से पहले वर वधु को वचन देता है कि वो वधु को सच्चे मन से अपनाता है। इसे पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। वर वधु का दाहिना हाथ थाम कर ये वचन देते हैं कि वह जीवन भर उसका साथ निभाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। इतना जीवन कब जी लिया शौर्य के बाबूजी, पता ही नहीं चला। अपने ब्याह से लेकर अक्षरा के ब्याह से होते हुए नायरा बिटिया के ब्याह तक का सफर साथ साथ तय किया है हम दोनों ने। कहते हैं कि एक बार अगर किसी दर्द से गुजर जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं शौर्य के बाबूजी जिनकी ना तो कभी आदत पड़ती है और ना ही कभी दुख कम होता है। फिर चाहे कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी समय हो या कोई भी जमाना हो, बिटिया जब भी घर से जाएगी माता पिता को रुलाएगी ही रुलाएगी। कीर्ति, दामाजी कहाँ है? जी वो पापा, पापा मैं आ गया। अरे कहाँ थे आप दामाजी, कब से ढूंढ रहे हैं? आइए प्लीज आइए। मंगलम गुरुदेव है मंगलम। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? मंत्र ठीक से पढ़िए। आप क्या हमसे ज्यादा पंडिताई जानते हैं? जो हमें सिखा रहे हैं, जाइए, हम नहीं कराते ये पूजा। ये हम भी नहीं करते पूजा। बस यही बचा था होने को। हमारी शादी में हमारे पंडित भी लड़ पड़े। देखिए हमारे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। तो हमारे पंडित जी भी ऐसे वैसे ना हैं, वो भी गणे माने हुए पंडित हैं। आप सब लोग मुस्कुरा क्यों रहे? वो इसलिए कि बरसों पहले ऐसी घटना घट चुकी है। जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम वही दृश्य दोबारा देख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अक्षरा और नैतिक की तरह नायरा और कार्तिक की जोड़ी भी सबकी प्यारी होगी और सबसे दुलारी भी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़ाई का फैसला कौन करेगा? हम नहीं कराएंगे शादी। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पंडिताई के बारे में कुछ कहने की? देखिए आपके पंडित जी से कहिए हमारे पंडित जी से माफी मांगे। हमारे पंडित जी गलत हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े खानदानों में शादियां करवाते हैं। एक मिनट, मैं कुछ बोलूं प्लीज?
ये जो मंत्र अभी पंडित जी ने पढ़े, इनका मतलब तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है मुझे कि इसमें कुछ अधूरा था। पंडित जी, ये मंत्र मैंने ऋषिकेश में बहुत बार सुना है। जब पंडित जी ने ये मंत्र पढ़े तो मुझे भी लगा कि कुछ कम है। हमें लगा आजकल कई लोग जल्दी शादी कराने के लिए कहते हैं, इसलिए कई बार कोई मंत्र हम अधूरे भी पढ़ देते हैं। नहीं सुहासिनी जी, आप कुछ मत कहिए। ये दोनों पंडित हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, और इन्होंने तो अब अपनी गलती मान ही ली है, तो फिर अब तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ये दोनों पंडित जी मिलके ये शादी कराएंगे। बिल्कुल सुहासिनी जी, अगर पंडित जी खुद ही पूजा छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये पूजा किसी जजमान को कैसे फलेगी? प्लीज दादी, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में किसी भी तरह की गड़बड़ हो। प्लीज। नहीं बिटिया, हम नहीं करवाएंगे इनके साथ पूजा। तो जाइए, हम करा देंगे ना। ऐसे कैसे करवा लेंगे? आधा दूरी मंत्र पढ़कर। अगर ये पूजा करवाएंगे, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे पूजा। अरे जाइए, आपके जैसे बहुत देखे पंडित। ओके ठीक है, आप में से कोई भी हमारी शादी मत करवाइए। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? आजकल इंटरनेट पे सब मिलता है। एक बटन दबाएंगे ना तो शादी के सारे मंत्र बिना किसी भूल चूक के शुरू हो जाएंगे, वो भी म्यूजिक के साथ। और वहाँ तो दक्षिणा भी देनी नहीं पड़ेगी। मिष्टी, जा लैपटॉप लेके। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है दी, मेरे पास ऑलरेडी फोन है। ये देखो। क्या है ना पंडित जी, फेरों में वर और वधू का होना जरूरी है, पंडित का नहीं। हाँ नहीं ठीक है, हम करा लेंगे पूजा। तो हम भी निभा लेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ दादी? पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन वचन और प्रण आप करवा दीजिए प्लीज। वैसे भी आपसे ज्यादा ये सब और कोई नहीं समझता। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा नायरा ने। माँ जी मान जाइए ना। जी सुहासिनी जी, आप ही कीजिए ना। हम नहीं, सब मिलके कराएंगे। हम सब मिलके एक वचन का अर्थ समझाएंगे और ये दोनों प्रण लेंगे। देखा नायरा, मामा ठीक कहती थी ना, अगर गड़बड़ होती है ना तो उससे सब कुछ अच्छा ही होता है। हो गया ना अच्छा? ये रिश्ता क्या कहलाता